नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 10 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा है, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पिछले वीडियो में हमने पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है वो एग्जाम्पल्स के साथ देखे थे, लाइक श्रीलंका एंड बेल्जियम। तो आज का वीडियो एक कहानी से हम शुरू करेंगे। ये कहानी बेसिकली विक्रम बेताल के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है उसी पर बेस्ड है। तो हम कहानी क्या है वो देखेंगे। देखिए, कहानी है लेबनान का कैपिटल बेरूट का। इन द सिटी ऑफ बेरूट देयर लिव्ड ए मैन कॉल्ड खलील। His parents came from different communities। देखिए, ये कहानी समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर बेसिकली लेबनान का जो पावर शेयरिंग है उसके बारे में बताया हुआ है। लेबनान एक वेस्ट एशियन कंट्री है। अब लेबनान में भी दोस्तों एथनिक जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि उधर आपको कैथोलिक क्रिश्चियंस मिलेगा, सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी मिलेगा, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट मिलेगा एंड शिया मुस्लिम कम्युनिटी भी मिलेगा। तो उधर इन कम्युनिटीज के बीच में पावर शेयरिंग प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। लेबनान का जो प्रेसिडेंट है वो कैथोलिक क्रिश्चियन से होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर जो है सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट से होना चाहिए एंड जो स्पीकर है वो शिया मुस्लिम कम्युनिटी से होनी चाहिए। तो इस तरह एक पैक्ट बनाया हुआ है कि जो पोस्ट है वो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी से होना चाहिए करके। ठीक है, बेल्जियम में हमने देखा था एक अलग तरीके का पावर शेयरिंग। श्रीलंका में हमने देखा किसी भी तरह का पावर शेयरिंग नहीं हुआ था। तो लेबनान में जो पावर शेयरिंग है ये रिलीजन बेस्ड है, मतलब एक एक रिलीजियस कम्युनिटी को एक एक टॉप पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज emerged इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। देखिए, काफी सालों से लोग ये सोचते थे कि एक गवर्नमेंट का पावर जो है एक बंदे के पास या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, क्योंकि लोग ये सोचते थे ज्यादा लोगों को अगर पावर देगा तो कोई भी डिसीजन टाइम से ले नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं। तो वो पावर शेयरिंग के खिलाफ थे। पर जैसे डेमोक्रेसी एमर्ज हो गया, लोगों की जो सोच है वो भी बदल गया, क्योंकि वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। एक डेमोक्रेसी में एक्चुअल पावर किसके पास है? लोगों के पास है। एंड इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू हम अपने आप को रूल करवाते हैं, है कि नहीं? इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एक्सिस्ट इन ए सोसाइटी। देखिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जितने डाइवर्स ग्रुप्स है एक देश में, जितने डाइवर्स कम्युनिटीज है, उन सबके व्यूज को हम रेस्पेक्ट करते हैं, उन सारे ग्रुप्स की बिलीव्स को हम रेस्पेक्ट करते हैं। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजंस फॉर्मुलेट करने में सबका रोल है डेमोक्रेसी में। एंड देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजंस एज पॉसिबल। इसलिए एक डेमोक्रेसी में जितने लोगों के साथ आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उतने लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। एंड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स। अब हम कुछ पावर शेयरिंग फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे हमारे देश में चलता है, पावर को 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। देखिए, ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये तीनों एक ही लेवल पर है, पर इनका पावर जो है अलग अलग है। लेजिस्लेचर का जो पावर्स है वो अलग है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी का भी अलग है। इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। और ये सेपरेशन ऑफ पावर एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अब ये सेपरेशन देने से कोई भी ऑर्गन जो है एक लिमिट से ज्यादा अपना जो पावर्स है वो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन अपना पावर हद से ज्यादा यूज करेंगे तो दूसरा जो ऑर्गन है उन्हें चेक करेगा। एंड इससे एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होता है अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी में हमने ये पढ़ा था दैट इन ए डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। वैसे मिनिस्टर्स के पास, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास काफी सारे पावर्स हैं, पर वो जो है पार्लियामेंट की तरफ या फिर स्टेट असेंबलीज की तरफ रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं वो आंसरेबल है। पार्लियामेंट में अगर कोई सवाल पूछता है
तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो स्टेट में है तो स्टेट असेंबलीज के जो मेंबर्स है उनसे सवाल पूछेंगे, तभी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पावर तो है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। सिमिलरली, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive। देखिए, जजेस को अपॉइंट कौन करते हैं? एक्सिक्यूटिव करते हैं। पर जो जजेस है वो एक्सिक्यूटिव के जो फंक्शन है उन्हें चेक कर सकता है। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है उसे भी चेक कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू से बोलते हैं, मैंने आपको बोला था। तो देखिए, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स दिया ना दोस्तों, अलग अलग पावर्स सबको दिया है और एक एक ऑर्गन जो है एक दूसरे का पावर्स को चेक करते हैं। तो इसे क्या है, पूरे जो पावर्स है वो बैलेंस रहता है और एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अगला है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे हमारे देश में फॉलो हो रहा है, पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट, फिर जितने प्रोविंशियल एरिया से लाइक हमारे देश में स्टेट से उनके लिए अलग गवर्नमेंट। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जब एक पूरे देश के लिए गवर्नमेंट रहता है ना, एक जनरल गवर्नमेंट, उसे फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, पर हमारे देश में इसे सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। जितने प्रोविंशियल और रीजनल लेवल में गवर्नमेंट्स हैं उसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हमारे देश में इसे क्या बुलाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स बुलाते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे देश है जहां कोई प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है, ओनली एक जनरल गवर्नमेंट रहता है कि नहीं? पर इंडिया में कौन सा सिस्टम है? एक सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट है और हर एक स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है एक एक लेवल का गवर्नमेंट का पावर्स क्या क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है, ये सारी चीजें। वैसे इसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट ऐसे बोलते हैं। ये सब के बारे में हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। ये जो अलग अलग लेवल्स में एक एक गवर्नमेंट का पावर देने वाला जो सिस्टम है, ये प्रॉपर तरीके से बेल्जियम में फॉलो हुआ था, पर श्रीलंका में तो नहीं हुआ था। इस वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जब पावर को आप डिफरेंट लेवल में शेयर करते हो ना, इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। एंड द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। देखिए, अब तक हमने क्या बोला? पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स। अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर भी आप पावर को डिवाइड कर सकते हो, मतलब शेयर कर सकते हो। लाइक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज है, अलग अलग पंचायत से, अब इनको भी आप थोड़ा बहुत पावर्स दोगे तो प्रॉपर तरीके से पूरा जो सिस्टम है वो काम करने लगेगा। एंड लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसे हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स बोल सकता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर म्युनिसिपैलिटीज को पावर देना, पंचायत को पावर देना, ये जो डिवीजन है इसे आप वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोल सकते हो। एंड वी शैल स्टडी दिस एट सम लेंथ इन नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर में ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स है ना, इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगला है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। देखिए, जितने प्रोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप्स है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, उनके साथ भी पावर शेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करते थे? उधर जितने कल्चरल अफेयर्स है वो सब देखभाल करते थे। तो इस तरह भी पावर शेयर कर सकता है। कुछ कंट्रीज में कुछ अलग सिस्टम है। देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयरबाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ऐसा एक सिस्टम जहां जितने सोशली वीकर सेक्शंस हैं और वीमेन है वो एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर लेजिस्लेचर्स में रिप्रेजेंट होता है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। लास्ट ईयर बेसिकली क्लास 10 एनसीईआरटी में हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पढ़ा था। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करते हैं कुछ सेक्शंस के लिए। ऐसा हो सकता है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो कैंडिडेट्स है वो केवल वुमेन होगा, मतलब कोई मेन जो है उधर खड़ा नहीं हो सकता। या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ओनली सोशली वीकर सेक्शन से ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। तो इससे क्या होगा? लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होगा। मतलब देखिए, मान लीजिए टोटल 500 सीट्स है, उसमें से 50 अगर आप सोशली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व करेंगे तो 100% 500 में से 50 मेंबर्स जो है पार्लियामेंट में वो सोशली वीकर सेक्शन का रहेगा ना। मान लीजिए 500 में से और 50 आपने वीमेन के लिए रिजर्व किया तो पार्लियामेंट में 500 में 50 100% वीमेन ही रहेंगे।
तो इस तरह भी आप कर सकते हो। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इनटू द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो ऐसे करने से आप हमारा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। उन्हें यह नहीं लगेगा कि हम गवर्नमेंट से काफी दूर है। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी से फेयर शेयरिंग पावर। इस मेथड से जितने माइनॉरिटी कम्युनिटी से उनको भी एक फेयर शेयर ऑफ पावर मिलेगा। ठीक है, अगले चैप्टर में इन सब के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में बस इंट्रोडक्शन हो रहा है सबके लिए। ठीक है, अगले चैप्टर से हम एक एक चीजों के बारे में, ठीक है, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। Finally, power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. अब देखिए और एक पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर शेयर करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स जो है जो पावर में रहते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करते हैं। वो कैसे हम देखते हैं। देखिए, इन अ डेमोक्रेसी सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कैंडिडेट्स फॉर पावर। अब देखिए, पावर में आने के लिए कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है ट्राई करते हैं। अब एक डेमोक्रेसी में सिटीजंस के पास एक फ्रीडम होनी चाहिए किसको वो चुने। तो इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। तो डिफरेंट पार्टीज के बीच में कंपटीशन रहता है, वो अलग अलग ऑफर्स हमें देते हैं उन्हें जिताने के लिए। तो ये जो कंपटीशन रहता है ना दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, दैट इंश्योर्स पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। लॉन्ग रन में ये जो पावर है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होगा, जो अलग अलग आइडियोलॉजीज को, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए। आप देखिए, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। देखिए, और एक टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इधर बताया जा रहा है। आपको पता है कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर एक कोलिशन बनाते हैं, मतलब उनको पता है वो अलग अलग लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं, तो दोनों इकट्ठा होकर एक कोलिशन बनाएगा और वो कोलिशन पार्टी जब जीतेंगे तब जो पावर है वो आपस में शेयर करेंगे। मतलब कुछ पावर्स जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देगा, दूसरे पावर्स जो है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देगा। तो इस तरह भी पावर शेयरिंग होता है। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स का। इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोस ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। देखिए, जितने बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, वर्कर्स है, फार्मर्स है, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, इनके भी प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं जो गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? देखिए, गवर्नमेंट का अलग अलग कमिटीज रहते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इन गवर्नमेंटल कमिटीज में ये जो प्रेशर ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो शामिल होते हैं और इस तरह वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो अगले चैप्टर में वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। राइट, देखिए बस इधर एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स के बारे में बताया है, अलग अलग टाइप ऑफ पावर शेयरिंग कैसे कैसे हो सकता है करके, बस एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको। अगला चैप्टर में हम ये सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो भी सकता है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो अगला वीडियो में हम फेडरलिज्म से शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।